सीधे रुक कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तरफ, जहां पर इस वक्त नव गठित सरकार का इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुकी हैं। कि मैं विधि द्वारा इस स्थान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससुनिश्चित या प्रकट नहीं करूंगा। तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री पद व गोपनीयता की शपथ लेते हुए नजर आए। 2020 से 2022 में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। 4 बार सांसद रहे हैं। मोदी सरकार पार्ट 1 में केंद्रीय मंत्री की भूमिका निभाते नजर आए। खनन व इस्पात विभाग की जिम्मेदारी उन्हें संभाली है और अब छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो छत्तीसगढ़ से सीधा लाइव प्रसारण, जहां पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पद व गोपनीयता की उन्होंने शपथ ली है और अब अरुण साहू डिप्टी सीएम के तौर पर पद व गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो आपको बता दें, काफी लंबा सियासी सफर रहा है विष्णुदेव साय का। 26 साल की उम्र में राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर दी थी। एबीवीपी और आरएसएस से जुड़े नेता रहे हैं। आदिवासी नेता हैं, लिहाजा काफी बड़ी जिम्मेदारियां छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। अब अरुण साहू डेप्यूटी सीएम पद की शपथ लेते हुए नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
अरुण साव ने उप मुख्यमंत्री की पद व गोपनीयता की शपथ ले ली है। 55 वर्ष इनकी आयु है। ओबीसी समुदाय से जुड़े बड़े नेता माने जाते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने सियासी सफर की शुरुआत की। लॉ की डिग्री इनके पास है। हाईकोर्ट में वकालत भी कर चुके हैं। और बड़ी बात कि अगस्त 2022 से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे। अब विजय शर्मा डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते हुए। तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। विष्णु विजय शर्मा पद व गोपनीयता की शपथ ले ली है। 50 वर्ष इनकी आयु है। ये भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े कार्यकर्ता रही हैं। फिजिक्स में एमएससी और एमसीए की डिग्री इनके पास है। पढ़ा लिखा चेहरा। अब कवर्धा से विधानसभा चुनाव जीतकर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पद व गोपनीयता की शपथ ली। फायर ब्रांड हिंदुवादी नेता के तौर पर इनकी पहचान की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्यवाही समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। राष्ट्रगान के लिए आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तो सीधे रायपुर से शपथ ग्रहण समारोह के समापन की अब तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भव्यता के साथ शपथ ग्रहण समारोह हुआ। विष्णुदेव साय अब छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं। पद व गोपनीयता की उन्होंने शपथ ली। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पर अरुण साव और विजय शर्मा भी पद व गोपनीयता की शपथ लेते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को आए चुनावी नतीजों के बाद 90 सदस्यीय विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से एक एक करके मुलाकात करते हुए, इससे पहले हमने देखा था कि राजधानी भोपाल में भी शपथ ग्रहण समारोह भव्यता के साथ संपन्न हुआ। और जिस तरह से इस कार्यक्रम में जो एक लाइन है जिसने सबकी निगाहों को अपनी तरफ खींचा, वो लाइन थी कि हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे। यानी कि 1999 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध रही है कि इस प्रदेश को नित नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। लिहाजा ये लाइन, ये पंक्ति अपने आप में तमाम लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हुई कि हमने ही बनाया है तो हम ही संवारेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में यह राज्य अस्तित्व में आया और अब विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ये प्रदेश नित नई ऊंचाइयां छूता हुआ नजर आएगा। उम्मीद की जा रही है प्रचंड जीत के साथ। आपने देखा कि भव्यता के साथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राज्यपाल ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई।
और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससुनिश्चित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो चुके हैं। साथ ही साथ अरुण साव और विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी हार देने के बाद विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अब छत्तीसगढ़ में सरकार भारतीय जनता पार्टी चलाएगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए दो बेहद खास